नमस्कार, मैं डॉक्टर पूर्णिमा दाते आपको रसाहार केंद्र के और रसाहार के बारे में जानकारी देने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। सबसे पहले भगवान धन्वंतरी को प्रणाम करते हुए आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। आपको ज्ञात होगा, प्रकृति ही हमें सब कुछ देती है और प्रकृति में ही हम जीते हैं। तो इसीलिए ये ध्यान रखना आवश्यक है, जब यही धरा सब कुछ देती है तो और सब कुछ पंचतत्व में ही है, तो फिर हम क्यों किसी और जाते हैं दूसरे विषयों पर। प्रकृति से ही क्यों ना ठीक होना चाहें। प्रकृति से ठीक होना है तो आप लोगों को रसाहार के बारे में जानना आवश्यक है। रसाहार अर्थात स्वरस, ताजे वनस्पतियों के रसों को रसाहार कहते हैं। और योग रत्नाकर नामक एक आयुर्वेदिक ग्रंथ में श्लोक है जो आपके सामने प्रस्तुत है। स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम और फांट, ये वनस्पति के उपयोग के 5 रूप हैं। ये श्लोक कहता है कि इन 5 रूपों में स्वरस सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है किसी भी वनस्पति को ग्रहण करने का। इसीलिए रसाहार का अपना एक विशेष महत्व है। आरोग्य योग एवं रसाहार शोध समिति जो भोपाल में ही कार्य करती है, प्रांत के भी अनेक स्थानों पर कार्य करती है, लेकिन भोपाल में 6 रसाहार केंद्रों का संचालन करती है। यहाँ पर 50 से अधिक वनस्पतियों के ताजे जड़ी बूटियों के रस सुबह सुबह तैयार किए जाते हैं और वो सभी के लिए परामर्श के साथ उपलब्ध भी होते हैं। उन वनस्पति के ताजे रसों को लोगों के यहाँ घर पहुंच सुविधा के साथ दिया जाता है और परामर्श हेतु सभी पहले मेरे पास आते हैं और उसके बाद उनको जो बताए जाते हैं रस, उनका वो सेवन करते हैं प्रतिदिन प्रातः काल। हम अब जरा रसाहार कैसे शरीर में काम करता है उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। आपके सामने जो चित्र है रसाहार की क्रिया विधि बता रहा है। सबसे पहले तो रस जब शरीर के अंदर जाते हैं तो वो शरीर का शोधन करते हैं, मतलब शरीर के हर अंग की साफ सफाई। सबसे पहले मुंह से आमाशय में और उसके बाद छोटी आंत और बड़ी आंत में जाते हैं और वहां की सफाई करते हुए वे आगे का काम शुरू करते हैं। रसों का शरीर के अंदर अगला काम है कोशिकाओं द्वारा पोषण। अर्थात जब रस अंदर जाते हैं तो प्रत्येक कोशिका का पोषण होता है। कोशिका के अंदर कुछ रसधानियां होती हैं जो दिए अपने पास आए हुए अन्न को अपने अंदर अवशोषित करती हैं और ये रस जो है वो उन अवशोषण से उन कोशिकाओं का पोषण करते हैं, अर्थात शरीर के सभी अंगों की सभी कोशिकाओं का पोषण करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक, मान लीजिए आपको सर्दी खांसी के लिए रस दिया गया है तो केवल सर्दी खांसी ही ठीक होगी, नहीं, उससे सारी अन्य कोशिकाओं का पोषण भी होगा। कोशिकाओं का पोषण होता कैसे है, ये जानने के लिए इस चित्र को समझें और देखें। जब शरीर के अंदर ये रस पहुंचते हैं और हर कोशिका के सामने पहुंचते हैं तो कोशिका की जो झिल्ली होती है, बाहरी झिल्ली, उन रसों को बहुत तेजी से अपने अंदर स्वीकार कर लेती है, क्योंकि वो रस ऐसे ही होते हैं जो शरीर द्वारा या शरीर की हर कोशिका को आत्मसात करने योग्य लगते हैं। इसीलिए वो बहुत जल्दी कोशिकाओं द्वारा अवशोषित भी हो जाते हैं। रक्त प्रवाह में वृद्धि तब होती है जब सारी कोशिकाओं में उन रसों का अवशोषण हो जाता है, उनके अच्छे पदार्थ सोख लिए जाते हैं। उसके बाद सारे शरीर में रक्त का प्रवाह तेज हो जाता है और उन वनस्पतियों के रस रक्त के माध्यम से सारे अंग में बहुत तेजी से पहुंच जाते हैं। ये काम ताजे रसों में अधिक होता है। जब हम गोली वगैरह खाते हैं तो वो तो पहले आमाशय में जाती है, उसके बाद उसकी क्रियाविधि आगे बढ़ती है, लेकिन ताजे रसों में ये सारा बहुत तेज गति से होता है। आपको पता होगा हमारा शरीर सप्त धातुओं से बना है।
सप्त धातु यहाँ पर दिखाए गए हैं। हमारे शरीर के अंदर रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और वीर्य, ये 7 धातुएं होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि शरीर के हर कोशिका का पोषण होता है या रक्त में सब जगह पहुंच जाता है, बस यही इसका काम है, बल्कि इन सारी 7 धातुओं का आगे पोषण भी करना रसों का काम है। वो भी आगे ये अपना काम अपनी गति से अपने शरीर के अंदर करते रहते हैं, भले ही हमें मालूम नहीं चलता, लेकिन ये कार्य होता रहता है। और उसके कारण हमारे सारे महत्वपूर्ण अंगों जैसे ब्रेन, लंग्स, हार्ट, किडनी, फेफड़े, क्षमा करें, लंग्स मतलब फेफड़े, और पैनक्रियाज, लीवर, ऐसे सारे अंगों का पोषण इन रसों से होता है। जब सारे अंगों का पोषण हो जाएगा, सभी कोशिकाओं को का भी पोषण हो जाएगा और सप्त धातुओं का पोषण हो जाएगा, शरीर से सारे मलों का निष्कासन भी हो जाएगा, तो निश्चित रूप से आपका शरीर निर्मल, स्वस्थ और हल्का हो जाएगा। ये रसाहार लंबे समय तक लेते रहने का प्रभाव है, और ये लेते रहने पे ही अनुभूत होता है कि वास्तव में रस हमारे अंदर क्या करते हैं। इसके आगे भी रसों का कुछ काम है, क्योंकि ये रस शरीर के सारे अंगों पर तो प्रभाव डालते ही हैं, लेकिन मन, बुद्धि तथा चित्त की शुद्धता और सात्विकता के लिए भी ये काम करते हैं। वो क्यों? इसका उत्तर हमें भगवत गीता में मिलता है। भगवत गीता के 17वें अध्याय में एक श्लोक है, आयु सत्व बलारोग्यम सुख प्रीति विवर्धनम रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहार सात्विक प्रिया। मतलब हमारे शरीर में जो सात्विक लोगों को प्रिय लगने वाला आहार है, वो हमारे शरीर में क्या करता है ये बताया गया है। वो आहार जो रस से मतलब रस भरा, स्निग्ध मतलब स्निग्धता से भरपूर, स्थिर मतलब शरीर में रुक कर शरीर का पोषण करने वाला, हृदय मतलब हृदय के लिए लाभकारी, ऐसा आहार जो होता है वो सात्विक आहार होता है। और वह हमारी आयु को, सात्विकता को, बल को, आरोग्य को और सुख को बढ़ाने वाला होता है। इसीलिए ये सात्विक आहार है, इसीलिए यह मन, बुद्धि पर प्रभाव डालता है। और प्रभाव भी कैसे डालता है? सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए कि हमारे मन पर हमारी बुद्धि का नियंत्रण होगा, तभी हमारा मन ठीक से काम करेगा और तभी हम ठीक व्यवहार करेंगे। तो सबसे पहला काम तो सात्विक होने के कारण ये करता है कि हमारी विवेक बुद्धि का नियंत्रण हमारे मन पर होने लगता है। ऐसा होने से हमारे मन में दृढ़ता आने लगती है, हमारे विचारों में सकारात्मकता आने लगती है। इसके कारण हमारा हार्मोन बैलेंस ठीक बना रहता है, रात की निद्रा भी शांत होती है, हम तनाव नहीं करते, और दिनचर्या की नियमितता हेतु हमारे अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति पैदा होती है। तो ऐसा नहीं कभी होगा कि हम चाहे रात को जाग के काम करते रहें, सुबह देर से उठें, दिन का भोजन करने का समय हो गया, भूख लग गई, तब भी हम खाना न खाएं, रात का भोजन सब करने का समय हो गया तब भी हम काम करते रहें। ऐसी अनेक गलतियां हम किसी न किसी तनाव या कामों के बोझ के तले दबकर करते हैं। वो तभी होता है जब हमारी बुद्धि का नियंत्रण मन पर नहीं होता। लेकिन जो आपने पहले बिंदु पढ़े और समझे, इसके बाद यह स्थिति आती है कि दिनचर्या की नियमितता हेतु दृढ़ इच्छा शक्ति हमारे मन में पैदा होने लगती है इन रसों को के सेवन से, और ये सकारात्मकता का प्रतीक है। और धीरे धीरे करके ये सारी घटनाएं जब हमारे शरीर में होती हैं, तो हमें प्रकृति के इस योगदान पर विश्वास होने लगता है। पहले तो मेरा भी अनुभव है, मैं 18 साल से इस काम में जुड़ी हुई हूँ, तो मेरा भी अनुभव है कि जब शुरू में व्यक्ति आता है तो वो तो जैसे सब जगह किसी अस्पताल में, डॉक्टर के यहाँ, कहीं भी अपना उपचार करने जाते हैं, तो वो उनका ये एक विचार रहता है कि हम ये बीमारी लेकर आए हैं इनके पास और ये हमारी बीमारी ठीक करने के लिए कोई दवा देंगे। लेकिन रसाहार इससे थोड़ा अलग है।
जब इसका सेवन लोग आते तो हैं बीमारी और उसके लिए रस लेने, लेकिन जब इसका धीरे धीरे सेवन करने लगते हैं तो ये उनका एक बहुत ही अंदरूनी अनुभव है कि धीरे धीरे जब उनकी सकारात्मकता बढ़ती है और ये सारी चीजें उनके अंदर आती हैं तो उन्हें प्रकृति के योगदान पर विश्वास होने लगता है कि हाँ, जो कुछ हमें मिला है, जो आपने पहले 2 लाइनें मैंने आपको बताई थी, जब देती है सब यही धरा, तो क्यों ढूंढे अवलंब परा, है पंच तत्व में ज्ञान भरा, जीवन का है पंच तत्व में प्राण भरा, जीवन का है यह ज्ञान खरा। ये जो है, ये चीज तभी समझ में आती है जब हम नियमित रसाहार सेवन से अपने अंदर उन वस्तुओं के सकारात्मक और सात्विक लाभ देखने लगते हैं। इसके बाद का जो होता है वो इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है, जो दैव की समझ। मतलब हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि ईश्वर सर्वोपरि है, और हम अक्सर ये सोचने लगते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, हमने वो काम कर डाला, हमारे पास ये है इसलिए हो सका, हम इस दुनिया में रहते हैं इसलिए हो सका, हमारे आसपास हमारे ये परिवार वाले हैं इसलिए हो सका, हमारे ऋतुएं ऐसी हैं इसलिए ये हो सका। ऐसी अनेक बातें हम सोचते हैं, लेकिन कभी इस बात की ओर ध्यान नहीं देते कि इतनी अच्छी अच्छी चीजें जो हमारी तरफ हैं, हमारे पास हैं, और हम उसका लाभ उठा रहे हैं, उसका एकमात्र कारण दैव है, ईश्वर है। ये अनुभूति भी रसाहार के नियमित सेवन से जो सात्विकता की वृद्धि होती है उससे आने लगती है। तो इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगी कि रसाहार का सेवन केवल इसलिए नहीं कीजिए कि बीमारियां ठीक करना है। रसाहार का सेवन इसलिए कीजिए कि आप सात्विक सकारात्मक हो जाएं और ईश्वर की अनुभूति करने लगें। यदि आपको रसाहार का सेवन करना है और परामर्श लेना है तो आपको रसाहार के सेवन का समय है सुबह 6 से 9 बजे तक। ये आपको जानना जरूरी है और आपको संपर्क करना होगा साकेत नगर भोपाल में आरोग्य रसाहार केंद्र में, 286 2A साकेत नगर भोपाल एम्स के सामने। और ये आपको नंबर दिए जा रहे हैं, इसमें से एक मेरा नंबर है और एक रसाहार केंद्र में रहने वाला नंबर है। और यदि आप ये सारी चीजें, रसाहार कैसे बनाना, कैसे कुछ चीजें घरेलू उपचार की बनाना सीखना और कैसे इसका उपयोग करना, ये सारी चीजें यदि जानना चाहते हैं तो एक कोर्स भी चलता है रसाहार का, उसके बारे में भी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप परामर्श लेना चाहते हैं तो सायंकाल 4 बजे से 7 बजे तक आप आरोग्य रसाहार केंद्र में, जो ऊपर पता बताया गया है एम्स के सामने भोपाल में, संपर्क कर सकते हैं। यदि आप भोपाल के बाहर रहते हैं तो आप मुझसे ऑनलाइन भी संपर्क कर सकते हैं। रसाहार.com नाम की एक वेबसाइट है, उस पर आप परामर्श भी ले सकते हैं, विभिन्न वस्तुएं बना भी सकते हैं, कुछ साहित्य भी आपको उपलब्ध होगा वहाँ, और कुछ ऐसी पुस्तकें भी हैं जिनको पढ़कर अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं, रसाहार कोर्स के बारे में जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। और बहुत सारी वस्तुएं जो आपको रसाहार में बताई जाएंगी, जो आपके यहाँ उपलब्ध नहीं है, वो शॉप पर, इस वेबसाइट पर उपलब्ध भी हो सकती हैं। भोपाल में 6 रसाहार केंद्र हैं जहां से आपको ताजे वनौषधियों के रस हमेशा उपलब्ध हो सकते हैं। यहाँ पर भी रस लेने का समय सुबह 6 से 9 ही है। कभी कभी हम शाम को भी रस देते हैं, लेकिन शाम को सब जगह रस नहीं मिलते हैं, लेकिन आरोग्य रसाहार केंद्र में सुबह शाम भी रस मिल सकते हैं। उसके अलावा सद्गुरु रसाहार केंद्र में भी सुबह शाम रस मिल सकते हैं। अन्य रसाहार केंद्रों के बारे में आपको जानकारी देती हूँ। एक पमल रसाहार केंद्र है जो शंगाबाद रोड आदर्श नगर में है, नहर के पास। उसका मोबाइल नंबर आपको दिया हुआ है। उसके बाद एक रसाहार केंद्र खजूरी कला में है, मतलब जम्बूरी मैदान के थोड़ा आगे जाके खजूरी कला पूर्वांचल फेज 2 में रसाहार केंद्र है। वहां भी आपको सुबह रस मिल जाएंगे, वहां से रस लोगों के घरों में भी पहुंचाए जाते हैं। उसका भी नंबर आपको यहाँ पर दिया हुआ है।
तीसरा रसाहार केंद्र है सजीव रसाहार केंद्र, जो कि कोपल स्कूल नेहरू नगर के पीछे है। और वहां से भी लोगों को सुबह सुबह रस घर में भी पहुंचाए जाते हैं और उनके यहाँ भी जाकर रस लिए जा सकते हैं। चौथा रसाहार केंद्र सरस्वती रसाहार केंद्र मिनाल एनक्लेव में है। वहां से भी रस घरों में पहुंचाए जाते हैं और वहां भी आप जाकर भी रस ले सकते हैं। पांचवा रसाहार केंद्र श्री सद्गुरु रसाहार केंद्र है, जो मानसरोवर डेंटल कॉलेज के आगे है। फेथ कला एम्पायर नाम की एक कॉलोनी है। हिनोतिया रोड की तरफ जाने पे, हिनोतिया की ओर न जाके फेथ कला की ओर जाने पर ये रसाहार केंद्र आपको मिलेगा। यहाँ भी आपको सुबह शाम रस मिल सकते हैं और यहाँ पे भी परामर्श के साथ जो रस बताए जाते हैं वो सारे उपलब्ध होते हैं और वो सारे आपके घरों में भी पहुंचाए जा सकते हैं। आपको ये सारी विस्तृत जानकारी मैंने आप रसाहार के बारे में दी। आपने बहुत ध्यान से इसे देखा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आप रसाहार का उपयोग करके और आगे भी स्वस्थ रह सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार और शुभकामनाएं।